नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य अंकित नोटियाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मशास्त्र में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से धर्म से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित, ज्योतिष शास्त्र से संबंधित जानकारियां लाते रहते हैं। आज हम जानेंगे कि हमारी जन्म कुंडली में जेल यात्रा के योग कब बनते हैं, किन किन ग्रहों के माध्यम से ये योग बनता है, और यदि हमारी जन्म कुंडली में ये योग हैं तो हमें इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए, किस प्रकार से इस योग को हम अपनी जन्म कुंडली में देखें, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जेल यात्रा क्या होती है। जेल यात्रा को ही कारागार योग भी कहा जाता है। ये दोनों नाम एक ही योग के बताए जाते हैं। तो आज का जो मुख्य विषय है उस पर बात करने से पहले आपको एक सूचना दे दूं। यदि आप अपने बच्चों के भविष्य के बारे में, व्यापार के बारे में, नौकरी के बारे में, विवाह के बारे में, घर की समस्या के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे संपर्क सूत्र नंबर दिया गया है। आप कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से बात कर सकते हैं। जो भी आपके प्रश्न होंगे उनका उत्तर आपको ज़रूर मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं आज का जो हमारा मुख्य विषय है। तो जेल यात्रा का जो ये योग है, ये हमारी जन्म कुंडली में दो प्रकार से बनेगा। किन किन प्रकार से बनेगा आप सुनिए। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि यदि लग्न में शनि बैठे हों और दशम भाव में चंद्रमा बैठे हों और इन पर शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसी स्थिति में जातक या जातिका को अपने जीवन काल में एक बार जेल यात्रा करनी ही करनी पड़ती है। ये बिल्कुल सत्य है। तो जिनको ज्योतिष की जानकारी है वो तो समझ गए होंगे, पर जिनको नहीं है उनको हम इस कुंडली के माध्यम से यहाँ पर समझाएंगे। तो हमने यहाँ पर कोई भी अंक नहीं लिखा है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में यहाँ पर कोई भी अंक हो सकता है, कोई भी लग्न आपका हो सकता है। पर आप ध्यान रखें कि लग्न में शनि बैठे हों और दशम भाव में चंद्रमा होने चाहिए और इन पर शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो। यदि शुक्र सप्तम भाव में होंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो शनि पर इनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी सीधी आमने सामने। और शुक्र यदि चतुर्थ भाव में बैठे होंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है। यदि इस प्रकार से आपकी जन्म कुंडली में ये योग बन रहा है तो आपकी जेल यात्रा कन्फर्म है। इसमें कोई भी शंका करने वाली बात नहीं है। दूसरा योग है कि यदि द्वितीय भाव में, पंचम भाव में, नवम भाव में और द्वादश भाव में पाप या क्रूर ग्रह बैठे हों तो ये भी जेल यात्रा का योग बनता है। किस प्रकार से? ये हमारा द्वितीय भाव है, ये पंचम भाव है, ये नवम भाव है और ये द्वादश भाव है। इन भावों में यदि पाप या क्रूर ग्रह बैठे हों, जैसे कि सबको पता रहता है कि शनि राहु केतु ये पाप ग्रह हैं और मंगल सूर्य ये क्रूर ग्रह हैं। ये ग्रह यदि इस भाव में बैठे हों, यहाँ बैठे हों, भाग्य में बैठे हों या द्वादश भाव में बैठे हों, तो ये भी जेल यात्रा के पूरे चांस बनाते हैं। अब यदि यहाँ पर आपकी जन्म कुंडली में ये योग बना हुआ है और आपकी जेल यात्रा नहीं हुई तो आपके मन में एक शंका होगी कि ये योग गलत है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि जेल यात्रा नहीं हुई है तो जब जब इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा आएगी तब तब आपको जेल यात्रा करनी पड़ेगी। ये योग बिल्कुल 100 के 100% सत्य है। कई जन्म कुंडलियों में इसका विश्लेषण हुआ है, तभी जाके आपको बताया जा रहा है। आपने उपाय क्या करना है? तो इन ग्रहों, जो ग्रह जेल यात्रा के बन रहे हो, जिन ग्रहों से योग बन रहा हो, उन ग्रहों से संबंधित आप दान करें,
उनका पूजा पाठ करें। और सबसे अच्छा है कि अपने घर में बगलामुखी का अनुष्ठान कराएं अपने घर में किसी विद्वान ब्राह्मण से। तो आपकी जन्म कुंडली में जो योग, ये दुर्योग बना है जेल यात्रा का, ये ठीक हो जाएगा। थोड़ा बहुत कष्ट होगा पर आपको जेल में नहीं रहना पड़ेगा। तो आप अपनी जन्म कुंडली में देख सकते हैं। यदि आपको ज्योतिष की जानकारी नहीं है तो आप किसी विद्वान ब्राह्मण से अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं। तो आज के लिए इतना ही। मुझे विश्वास है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये जानकारी कैसी लगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी सभी तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नए योग के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।